नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की एक बहुत ही मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में। ये 2026 के लिए है और इसका बेस है बिलासपुर। अगर कभी इंडियन रेलवेज जैसे इतने बड़े और प्रेस्टीजियस सेक्टर के साथ जुड़ने का सोचा है तो सच बताया जाए ये प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने का एक गोल्डन चांस है। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट की हर एक छोटी बड़ी डिटेल को बिल्कुल क्लियर और आसान शब्दों में समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के हमारे मेन पॉइंट्स क्या होंगे? सबसे पहले नंबर 1, द अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी। नंबर 2, टॉप ट्रेड्स एंड वैकेंसीज। नंबर 3, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। चौथा, द सिलेक्शन प्रोसेस। और आखिर में पांचवा पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन स्टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। 1, द अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी। 1191 यानी 1191। जी हाँ, SECR ने इतनी सारी वैकेंसीज अनाउंस की हैं। जरा इस नंबर के स्केल के बारे में सोचिए। एक ही साल में 1000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन करने का टारगेट रखा गया है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मौका है ना। और पता है इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? इसमें अप्लाई करने के बैरियर्स लिटरली ना के बराबर हैं। मतलब 0 एप्लीकेशन फी, फॉर्म भरने के लिए 1 पैसा भी नहीं देना है। और वेट, इससे भी अच्छी बात, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। बिल्कुल सही सुना, एग्जाम की कोई टेंशन ही नहीं। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होगा और उस 1 साल तक हर महीने एक फिक्स्ड स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का ये एक परफेक्ट कॉम्बो है। नंबर 2, टॉप ट्रेड्स एंड वैकेंसीज। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि आखिर इन वैकेंसीज को बांटा कैसे गया है। अगर हम इस ब्रेकडाउन को देखें तो सबसे ज्यादा डिमांड हाईटेक और कोर टेक्निकल फील्ड्स में है। सबसे बड़ा चंक यानी 350 वैकेंसीज कोपा के लिए है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। उसके बाद फिटर ट्रेड के लिए 223, इलेक्ट्रिशियन के लिए 206 और वायरमैन के लिए 125 पोजीशंस हैं। बाकी की जो 287 वैकेंसीज बचती हैं वो वेल्डर, प्लम्बर, पेंटर जैसे बाकी ट्रेड्स के हिस्से आती हैं। तो इससे एकदम क्लियरली समझ आ जाता है कि किस स्पेसिफिक ट्रेड में सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, 3, एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट्स। क्योंकि देखिए, अप्लाई करने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि क्राइटेरिया पूरा होता भी है या नहीं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो कंडीशंस बहुत ही क्लियर और स्ट्रिक्ट है। यहाँ 2 चीजें चाहिए, एक एकेडमिक और दूसरी टेक्निकल। एकेडमिक साइड में 10th क्लास यानी मैट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है, वो भी कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ पास होना काफी नहीं है, 50% स्कोर करना ही होगा। और टेक्निकल साइड की बात करें तो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से रेलेवेंट ट्रेड में ITI पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दोनों ही चीजें एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं, किसी एक के बिना भी बात नहीं बनेगी। अब एज लिमिट को भी समझ लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन 11 जून 2026 को बेस मानकर की जाएगी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए स्टैंडर्ड एज 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं, जैसे कि OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की और PWD या एक्स सर्विसमैन के लिए सीधे 10 साल की रिलैक्सेशन है। तो बस अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज ब्रैकेट वेरीफाई करनी होगी। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, द सिलेक्शन प्रोसेस। और ऑनेस्टली ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। जैसा पहले बताया था, कोई रिटन टेस्ट नहीं है, तो सिलेक्शन कैसे होगा? वेल, SCR मेरिट लिस्ट बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल और क्लियर मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करने वाला है। 10th क्लास के मार्क्स को 50% वेटेज मिलेगा और ITI एग्जाम के मार्क्स को बचा हुआ 50% वेटेज दिया जाएगा। बेसिकली इन दोनों का एवरेज निकालकर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब सिर्फ मेहनत और एकेडमिक नंबर्स ही यहाँ बोलेंगे। एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आखिर ये एक्ट अप्रेंटिस होता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर रहें। ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंदर 1 साल का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें स्टाइपेंड तो जरूर मिलेगा, लेकिन, और इस लेकिन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ये प्रोग्राम फ्यूचर में किसी भी परमानेंट रेलवे जॉब की गारंटी नहीं देता। सो इसे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखना चाहिए। ये फ्यूचर के लिए तैयार होने की एक सॉलिड शुरुआत है। और अब हम आते हैं अपने आठवीं और 5वें सेक्शन पर, 5 इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन स्टेप्स। अब जरा इन डेट्स पर ध्यान दीजिएगा।
एप्लीकेशन विंडो 12 मई 2026 को खुल जाएगी और अप्लाई करने के लिए ठीक 1 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि 11 जून 2026 रात 11:59 पर डेडलाइन खत्म हो जाएगी। और याद रहे, जैसा एज लिमिट्स के टाइम पर बताया था, यही 11 जून 2026 वो फाइनल डेट है जिस दिन एज का भी कैलकुलेशन किया जाएगा। 1 महीने का टाइम काफी होता है अपने सारे पेपर्स रेडी करके सबमिट करने के लिए। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। फॉर्म भरना कैसे है? बस ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, जो है apprenticeshipindia.gov.in। स्टेप 2, नए हैं तो रजिस्टर करना है, नहीं तो सीधे लॉगिन करना है। स्टेप 3, एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही भरना है। स्टेप 4, अपने 10th और ITI के डॉक्यूमेंट्स, एक बढ़िया सी पासपोर्ट फोटो और अगर एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड स्टेप 5, आखिरी दिन पर रात 11:59 से पहले फॉर्म सबमिट कर देना है। कोई कागज कहीं फिजिकल पोस्ट नहीं करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस 100% ऑनलाइन है। सुनिए, यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे किसी भी हालत में मिस नहीं किया जा सकता। एक्चुअली स्क्रैच दैट, ये लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। फॉर्म भरते टाइम सिर्फ और सिर्फ 10th और ITI के मार्क्स ही डालने हैं। कोई ग्रेजुएशन, BSc या हायर क्वालिफिकेशन भूल कर भी एंटर मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम उस फॉर्म को तुरंत ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, इसलिए ओवर क्वालिफिकेशंस बिल्कुल नहीं दिखानी है, वरना फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण को इस पावरफुल लाइन में समेटा जा सकता है: अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर वन ऑफ 1191 पोजीशंस एंड बिल्ड रियल वर्ल्ड रेलवे सेक्टर स्किल्स बाय जून 11। जरा सोचिए, बिना किसी फॉर्म फीस के, बिना एग्जाम के और ऊपर से स्टाइपेंड के साथ, ये करियर के लिए एक मैसिव किक स्टार्ट हो सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या सही टाइम पर इस जानकारी का फायदा उठाकर एक नई शुरुआत की जाएगी? द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।